ताप देखिए क्या होता है। चलिए आइए तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऊष्मा और ताप के बारे में। ठीक है, अब आपसे पूछेगा सबसे पहले ऊष्मा। ठीक है, नया चैप्टर है वो फिजिक्स का। तो सबसे पहले ऊष्मा किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछे कि ऊष्मा हीट क्या होता है, ठीक है, तो हीट क्या है? ऊष्मा एक प्रकार का, पहले बोलिएगा, ऊर्जा है। क्या है जी? एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा है। और ये आता किसके कारण है? तो ये जो होता है तापांतरण के कारण। किसके कारण? तापांतरण के कारण। तापांतरण का मतलब क्या होता है? ताप का अंतर अधिक ताप वाले से कम ताप वाले की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। ठीक है, ठीक है जी, अधिक ताप वाले से कम ताप वाले की ओर ऊष्मा का। अब आइए उसके बाद आपसे पूछेगा ताप क्या होता है? क्या होता है ताप? तो एक बात आपको और बता दे, पहले देखिए ताप पहले समझिए क्या है। ताप क्या होता है? जिसको बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर सही लिखे अंग्रेजी, TMPRETURE, सही है? आप लोग को भी नहीं आता, हमको पता चल गया। ताप क्या है? अच्छा एक बात बताइए, एक हम पहले आपको थोड़ा सा एक चीज बता रहे हैं। ये एक डिब्बा है, ठीक है, ये कोई पदार्थ है, इसमें कोई ये वस्तु का अणु है। ठीक, ये वस्तु का अणु है। अणु के कारण अगर अणु में गति उत्पन्न हो जाए, अणु में क्या उत्पन्न हो जाए? गति। ठीक है, तो उसे कहते हैं किसी पदार्थ के अणु में, किसी पदार्थ के अणु में उत्पन्न गति के कारण, उत्पन्न गति के कारण ताप उत्पन्न होता है। ताप उत्पन्न होता है। जैसे आप सोचिए कोई भी चीज, अगर आप हाथ ही रगड़ते हैं या कुछ दीवार में रगड़ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से रगड़ते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे हीट हो जाता है। क्या होता है जी? ताप। तो पहले आता क्या चीज है? ताप। पहले क्या आता है? ताप। तो गति के कारण एक चीज ध्यान रखिएगा, गति के कारण क्या उत्पन्न हुआ? आपका टेम्परेचर। गति के कारण क्या हुआ? टेम्परेचर। और ताप के अंतर के कारण हमारा क्या उत्पन्न हो जाता है? ऊष्मा। ताप के अंतर के कारण ऊष्मा। अब एक चीज यहाँ देखिए समझने वाली बात और क्या है। अब एक चीज है कि ऊष्मा का एक और परिभाषा देखिए क्या है। पदार्थ के पदार्थ के अणु में उत्पन्न गतिज ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं जी? ऊष्मा। अब सोचिए दोनों परिभाषा में क्या अंतर है? सेम चीज लिखे हैं, बस एक चीज अंदर क्या कर दिए? ताप में क्या लिखे? किसी पदार्थ के अणु में उत्पन्न गति। अगर सिर्फ गति रहेगा तो क्या हमारा होगा? टेम्परेचर। सिर्फ गति होगा अणु में तो क्या होगा हमारा? टेम्परेचर। लेकिन वही गति आपको बताए थे गतिज ऊर्जा। क्या बताए थे? गतिज ऊर्जा। बताए थे गति के कारण अगर किसी वस्तु में ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। उसी को क्या बोलते हैं जी? गतिज ऊर्जा। तो आप बताइए अगर उस अणु में गति ज्यादा हो, गति क्या हो जाए? ज्यादा, और उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा। उसी को क्या कहते हैं? ऊष्मा। आपको यहाँ पहले ही बताया ऊष्मा एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा। अब बताइए जब ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, अच्छा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। क्या होता है जी? हाफ mv²। मतलब द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर किए थे। क्या किए थे? द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। तब हमारा क्या निकल गया? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब एक चीज बताइएगा, ऊष्मा जब आपका ऊर्जा है तो ऊष्मा का मात्रा क्या हो जाएगा? बोलिए। ऊष्मा का SI मात्रा क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है, और इसका सीजीएस मात्रा। अब थोड़ा सा एक चीज देखिए, ताप और ऊष्मा, ताप और
उष्मा, दोनों में क्या अंतर है सो बताइए। ताप और उष्मा में एक बात बताइए, ताप किसके कारण उत्पन्न होता है? गति के कारण। ताप किसके कारण? गति के कारण। और उष्मा किसके कारण? गतिज ऊर्जा। उष्मा गतिज ऊर्जा के कारण, ठीक है। अच्छा, पहला पहला अंतर। दूसरा, ताप का मात्रा क्या होता है? ताप का मात्रा क्या होता है जी? केल्विन। ताप का मात्रा केल्विन, ठीक है। और उष्मा का मात्रा क्या होता है? जूल, ठीक है। ये कौन सा मात्रक है? एस है मात्रक। कैसा मात्रा है? एस है। एक ही साथ बता दे रहे, ठीक है। अगर सीजीएस मात्रक पूछेगा सेंटीग्राम मीटर सेकंड पद्धति वाला में, अगर सीजीएस मात्रक पूछे, ताप का मात्रक क्या होता है? सेल्सियस। ताप का मात्रा सेल्सियस या सेंटीग्रेड। सेल्सियस या क्या हमारा? सेंटीग्रेड। पहले हमारा क्या था? सेंटीग्रेड, अब बाद में फिर उसी को क्या बदल गया? सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो ये हो गया। और इसका उष्मा का मात्रक सीजीएस में क्या होता है? कैलोरी। क्या होता है जी? कैलोरी। अगर पूछेगा एक कैलोरी बराबर, उष्मा का ऐसे मात्रक क्या होता है कि सीजीएस मात्रक जूल कैलोरी, ठीक है। कैलोरी होता है ना, एक कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.2 जूल। एक जूल बराबर 4.2 कैलोरी, नहीं, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। रुकिए तो एक मिनट, थोड़ा सा हमको सर्च करने दीजिए। ऐसे तो अर्गी होना चाहिए लग रहा है, कैलोरी बड़ा मात्रक होता है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। गलत पढ़ाने से अच्छा आपको हम अपना कंफ्यूजन दूर कर लेते, नहीं सही रहेगा। कैलोरी ही होता है, ठीक है। इसका सीजीएस मात्रा क्या होता है? कैलोरी, ठीक है। अगर पूछे एक कैलोरी बराबर कितना होता है? एक कैलोरी बराबर कितना जी? 4.2 जूल। एक कैलोरी बराबर कितना होता है जी? 4.2 जूल के बराबर होता है, ठीक है। थोड़ा सा, बस एक मिनट, जिसको लिखना है लिख लीजिए, अभी हो गया, मिटाएंगे। एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? कोई सर्च मारे तो एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? मेरा डाटा नहीं चल रहा है, कोई मारिए सर्च, कितना होता है जल्दी से? 4.2 जूल। चलिए ठीक है, एक कैलोरी बराबर क्या है? 4.2 जूल। ये आपका उष्मा और ताप में अंतर है। उष्मा का मात्रक क्या था आपका जी? जूल, और इसका मात्रा केल्विन, ठीक है। अब आइए उसके बाद अब चलते हैं मेन, अब हम लोग चलते हैं पहले ताप में। किसमें चलते हैं जी? टेम्परेचर। ताप को किससे किससे मापते हैं, ठीक है। हो गया, मिटा दे। चलिए, तो याद रखिएगा, गति के कारण क्या उत्पन्न होता है? ताप। और गतिज ऊर्जा के कारण क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा, ठीक है। एक कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.2 जूल। अब है, ताप को किस में मापते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये ताप का मापक, ताप का मापक, ठीक है। ताप को किस किस चीज में मापते हैं? एक किस में मापते हैं? सेल्सियस। ये क्या है आपका? सेल्सियस। और एक क्या होता है हमारा? एफ से फ़ारेनहाइट। एफ से क्या होता है जी? फ़ारेनहाइट, ठीक है। और एक होता है के से क्या होता है? केल्विन। ऐसा ही मात्रक ताप का क्या होता है जी? केल्विन। तापमान का ऐसा ही मात्रा केल्विन। और अगला है आर। आर से क्या होता है जी? र्यूमर। क्या होता है? र्यूमर, ठीक है। र्यूमर, ये चार चीजें हम लोग मापते हैं। एक ताप, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर। ये चारों को किस लिए प्रयोग किया जाता है? आपका ताप को मापने के लिए। अब ये एक चीज थोड़ा सा इस चारों के बारे में हम एक ही पैराग्राफ में बताते हैं। एक है सी, एक क्या है आपका? एफ, एक क्या है आपका? के, और एक क्या है जी? आर, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आखिर किसी भी पैमाना का दो ही चीज हो सकता है?
एक होता है आखिर कितना मैक्सिमम तक माप सकता है, ठीक ना, एक वो कितना न्यूनतम तक माप सकता है, यही ना। एक मैक्सिमम कितना होता है, एक न्यूनतम कितना होता है, कोई भी चीज का यही चीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं क्या चीज से, तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं कि पानी का, यहाँ पे क्या करते हैं, पानी का लेके चलते हैं कि पानी आखिर कितना डिग्री सेल्सियस पे जमेगा। पानी का देखिए दो चीज होगा, एक पानी जम जाएगा, एक पानी क्या होगा, उबलेगा। पानी क्या होगा, जम जाएगा, पानी क्या होता है, उबलेगा। जैसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं, जैसे ये मान लीजिए टेम्परेचर है, ठीक है, ये आपका टेम्परेचर है, तो आप बताइए यहाँ मान लीजिए है 0, ये क्या है आपका 0, ये कितना डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस से इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पानी, बर्फ, क्या बन जाएगा जी, बर्फ। और 0 से लेके 100 तक में क्या रहेगा, ये बर्फ में पानी, क्या रहेगा जी, पानी। और 100 से जब आगे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, वाष्प, मतलब उबलना चालू हो जाएगा, यही ना, उबलना चालू हो जाएगा, क्लियर। अब एक बात बताइए मुझे, किसी भी चीज का एक उच्चतम बिंदु होता है और क्या होता है, न्यूनतम बिंदु। आखिर कितना मैक्सिमम माप सकता है और कितना न्यूनतम माप सकता है। चलिए यहाँ पे एगो मान लेते हैं, क्या चीज आपका, निम्नतम बिंदु, क्या माप लेते हैं जी, निम्नतम बिंदु। और यहाँ पे लिख लेते हैं आपका क्या चीज, उच्चतम बिंदु। नोट सबको मिल गया ना, कल वाला, कल तक का नोट सबका क्लियर है, आज से नया चैप्टर है, ठीक है। सब लोग निकलवा के उसको रिवीजन करिएगा, तो उसमें एक आध टॉपिक जो होगा गुरुत्वाकर्षण में एक्स्ट्रा लिखा होगा, ठीक है। तो आप उसके लिए घबराइएगा मत, कभी रिवीजन करवाएंगे तो वो आपको बता देंगे। सोचे छूटने से अच्छा लिख देते, लिखेगा तो हमें ना पढ़ाएंगे फिर दोबारा, है ना। चलिए अब न्यूनतम बिंदु और उच्चतम बिंदु, आखिर ये कितना न्यूनतम आ सकता है, तो ये कितना डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम कितना, 0, और मैक्सिमम कितना, 100, मैक्सिमम कितना, 100। अब ये फ़ारेनहाइट में न्यूनतम कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और मैक्सिमम कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई दिक्कत, ये न्यूनतम और मैक्सिमम। केल्विन में न्यूनतम कितना केल्विन, 273 केल्विन, और मैक्सिमम कितना, 373 केल्विन। मैक्सिमम मान कितना, 373। क्या बाबू समझ में आ रही है, ठीक है। अब आइए र्यूमर में कितना, 0, इसमें डिग्री नहीं होता है, र्यूमर में 0 नहीं होता है। अच्छा केल्विन में भी डिग्री नहीं लगता, याद रखिएगा, केल्विन में भी डिग्री नहीं, तो 0 नहीं र्यूमर में लगता है, केल्विन में सिर्फ नहीं लगता है। 0 डिग्री र्यूमर, और इसका कितना है, 80 डिग्री र्यूमर। अब ये न्यूनतम मान सबका कितना है, इसका देखिए सेंटीग्रेड में 0, फ़ारेनहाइट में 32, केल्विन में 273, और र्यूमर में 0। अच्छा एक बात बताइए, पानी जमता कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 0। आप बताइए पानी पूछेगा कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पे जम जाएगा, 32 डिग्री, और कितना डिग्री, 32, कितना केल्विन पे जमेगा, 273, कितना र्यूमर पे, 0 र्यूमर। समझ आया। उसी तरह से कितना पे खोलेंगे तो उबलेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस बोलिए, या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलिए, या 273 केल्विन बोलिए, या तो 80 र्यूमर बोलिए, कोई दिक्कत। ये सारा बात हमारा क्या है, बराबर। अब इन तीनों में एक रिलेशन है, चारों में क्या रिलेशन है, आपको रिलेशन निकालने में खुद ही निकालना है, ऐसे तो याद कर लीजिएगा, लेकिन निकालिए संबंध क्या है इस चारों में, देखते हैं। देखिए संबंध क्या है। अच्छा एक बात बताइए, अब C, पहले चलते C, ठीक है। C का न्यूनतम मान क्या है, 0, तो C माइनस क्या लिखिएगा, 0, C माइनस 0। ऊपर वाले में न्यूनतम मान, ठीक है, ऊपर वाले में न्यूनतम मान को माइनस करेंगे, और नीचे में रेंज लिखेंगे। नीचे में क्या लिखते हैं, रेंज। अब आपको बताते हैं रेंज क्या होता है, ठीक है। अब ये हो गया। ऊपर में देखिए जैसे C है हमारा, सेल्सियस का लेके चल रहा है, तो सेल्सियस का न्यूनतम मान क्या हमारा है, 0, तो 0 को घटा दिए, क्लियर। अब उसके बाद बताए बटे में क्या लेंगे, रेंज को। रेंज क्या होता है बताइए, ये दोनों के बीच में कितना रेंज, कितना का रेंज, 100, और कितना का रेंज है, 100। तो कैसे लाए, आप लाए कैसे, 100 में से कितना घटाए, 0, अरे 100 में से कितना घटाइए, 0, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, सब डिग्री में है जी, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये निकल गया आपका सेंटीग्रेड। अब
इतना ही ऊपर में, फिर उसका चलते अब चलते फ़ारेनहाइट का। अब बताइए इसमें क्या लिखेंगे फ़ारेनहाइट में, न्यूनतम वाले को घटाएंगे, क्या देगा F माइनस 32। अब बताइए बटे में क्या लिखेंगे, रेंज, बटे में क्या लिखेंगे जी, रेंज। तो क्या लिखेंगे रेंज इसका, 212 में से घटाएंगे क्या चीज, 32। 212 में से क्या घटाएंगे, 32। तो बताइए 212 में से घटा देंगे हम क्या चीज, 32। कोई दिक्कत। अब आइए उसी तरह से अगला केल्विन का मान लिखिए, तो आप लोग बोलिए के माइनस क्या लिखेंगे, बोलिए 273, के माइनस 273। अब बटे में रेंज क्या चलेगा इसका, रेंज क्या चलेगा इसका 373, और माइनस में क्या लिखेगा 273। बताइए सब कुछ बराबर है कि नहीं, क्यों बराबर किया आपको पता चल रहा है ना, क्योंकि इसका भी न्यूनतम मान घटा है, इसका भी न्यूनतम, इसका भी न्यूनतम, सारा का न्यूनतम मान क्या होगा आपस में बराबर, और नीचे वाले का रेंज भी सबका क्या होगा बराबर, रेंज भी क्या होगा बराबर। अब एक बार छूट रहा है भैया, एक बार छूट रहा है जी, बनाइए जल्दी। आर माइनस क्या लिखेंगे, जीरो, आर माइनस जीरो। अब तो रेंज क्या है इसका 80 माइनस जीरो। चलिए ये तो भी, और इसको तोड़ के देखे क्या, चलिए एक और कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब बताइएगा c माइनस जीरो गया तो क्या बचा c, अब बटे में क्या 100 बराबर f माइनस 32, अब बटे में क्या चीज, अरे कितना घटेगा जी बोलिए 180, कितना आएगा 180, 180 आएगा जी 180। आप बताइए फिर घटाइएगा, ठीक है। आप बताइए के माइनस 273 तो ऊपर में रहेगा ही, ठीक। अब बटे में कितना आ गया जी 100। आप बताइए फिर एक स्टेप आर, अब बटे में कितना 80। चलिए एक इधर, अब और देखिए तो कट छट रहा है क्या जी, नीचे नीचे कट रहा है क्या बताइए तो, 1010 सबका काट दे, बोलिए काट दे। अब ये कट रहा है, देखिए 2 25 से 10 कट रहा है, 9 दूनी 18 कट रहा है, 5 दूनी 10 कट रहा है, 4 दूनी 8 कट रहा है, कोई दिक्कत बाजी नहीं ना। अब आइए यहाँ पे क्या आ गया फाइनली आपका, तो फाइनली आ गया आपका क्या c/5 बराबर f माइनस 32/9 बराबर क्या चीज के माइनस 273 बाय 5 बराबर r बाय कितना जी 4, r बाय 4। ये आपका क्या निकल गया फाइनली फॉर्मूला। कैसे निकला पता चल गया ना। अगर आप भूल जाइएगा, बहुत लोग इसको ही रट लेते हैं, इसको रट लेते हैं c/5 बराबर f माइनस 32/9 इक्वल टू k माइनस 273/5 इक्वल टू r बाय 4, जैसे हमको रटा हुआ है, ठीक है। वैसे या तो आप लोग रट लीजिए, और नहीं तो कैसे निकलता है आपको ये भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम मान और न्यूनतम मान आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे में आगे चले। अब एक क्वेश्चन लिखिए आपसे, आपको इसमें क्वेश्चन देखिए हिट क्वेश्चन भैया, सबसे जानते हैं फेवरेट किस क्वेश्चन किसका है, बीपीएससी का। बीपीएससी का सबसे हिट टॉपिक ये है, और इनफैक्ट ज्यादातर एग्जाम वाले को, ठीक है। क्या र्यूमर, आर नापने का है, सब नापने का है। रोमर, र्यूमर लिख दिए रोमर, एक मिनट, रोमर है जी, रोमर, र्यूमर लिखा गया, रोमर है, ठीक है। चलिए अब एक चीज देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको देखिए हिट क्वेश्चन कहां से पूछेगा बता रहे हैं। आपको इसमें से एक का मान दिया हो रहेगा, ठीक है, एक का मान दिया हो रहेगा और दूसरा का मान निकालने के लिए पूछेगा। एकदम हिट क्वेश्चन है जी, गांठ बांध के रख लीजिए। जब हिट, हिट तो पहला नंबर ही हिट है, समझ रहे ना, हिट क्या है, हिट है। और आपको क्वेश्चन अगर बन गया तो आपको हिट हो जाएगा, समझ रहे ना। तो चलिए लिखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखिए फॉरेन, लिखिए, लिख दे, लिखिए 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। 80 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तथा इसका मान केल्विन में भी निकाले। एक ही साथ दो क्वेश्चन, ठीक। क्या लिखा जी, 80 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, साथ ही केल्विन में क्या होगा, ठीक है। साथ ही केल्विन, अभी मत बनाइए, अगला क्वेश्चन फिर लिखिए। एक और सबसे ज्यादा क्वेश्चन है हिट वाला, कितने डिग्री सेल्सियस का मान, कितने डिग्री सेल्सियस का मान
फ़ारेनहाइट के मान के बराबर होगा। आपको तो रटा हुआ होगा, पता है हमको, कुछ कुछ को लोग को रटा हुआ होगा, लेकिन आप लोग बनाइए कितने डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। यहाँ पे हम सेल्सियस में पूछे हैं, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। चलिए, आपसे दूसरा अगर ना बने तो कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन पहला क्वेश्चन आप बनाइए, बनाइए, दिमाग लगाइए, पहला क्वेश्चन में बनाइए, जल्दी 2 मिनट का टाइम देते बनाइए। तीसरा क्वेश्चन है वो लिख ही लीजिए, वो भी जल्दी से, बस इसके बाद ही खत्म हो जाए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदले, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन, अगला क्वेश्चन बाबू, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदले। चलिए बस इतना बना लिए तो आप लोग का काम यहाँ से खत्म हो जाएगा। चलिए बन गया। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, किसे किसे बन गया जी, किसी से अभी तक नहीं बना, कहा नहीं बना, आप लोग से बना, तीनों आंसर नहीं मिला, मतलब बना। अब ये पहला क्वेश्चन क्या है, क्या था क्वेश्चन बोलिए तो, 80 डिग्री सेल्सियस को किसमें बदलना है आपका, फ़ारेनहाइट। आपको सेल्सियस का मान दिया हुआ कितना डिग्री जी, 80 डिग्री। क्या दिक्कत है जी चाचा, ये चाचा क्या बताए थे, 80 दिए होंगे,
अब भाई सी बाय 5 एफ माइनस 32/9 रट लीजिए। नहीं याद आ रहा तो क्या करिए इसको, बोलिए मेरे साथ एक बार, क्या होता है सी बाय 5, आवाज नहीं है अभी क्वेश्चन नहीं पता है, सी बाय 5 इक्वल टू एफ माइनस 32/9 बराबर क्या चीज के माइनस 273/9 सॉरी 5 और बराबर r/4 सबको याद है फॉर्मूला, खाली हमें को नहीं याद था। चलिए अब आइए यहाँ पे किसका मान दिया हुआ है सेल्सियस का। चलिए पहले एक का गो में तोड़ते, आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है और किस में निकालना है जी केल्विन में। एक का गो को लीजिए, इसको लेके पहले आप बताइए सी बाय 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 बाय क्या है जी 9। सी का मान कितना दिया हुआ है 80 और बटे में कितना 5 एफ माइनस 32 बाय कितना 9 8 बचे सॉरी 16 बचे 80 16 बचे 80। अब भैया 16 नंबर कितने से जी 44 से 16 44 से इक्वल टू एफ माइनस क्या हो गया 32। 32 इधर माइनस में है ना, भेज दीजिएगा तो किस में प्लस में, तो 144 से प्लस 32 चचा कितना हो गया जी जोड़िए 4 2 6 4 3 7 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या निकल गया 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर। अब आइए अब आपसे क्या पूछ रहे केल्विन में निकाले, फिर इसी को लेके चलना है। अब आपको बताइए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते सी बाय 5 सब तो बराबर है ना जी, अभी वो आप इसको लेंगे और वो किसको लेंगे इसको, तो के माइनस 273 अब बटे में क्या होता है 5। क्लियर। अब एक बात बताइए सी के जगह पे कितना मान दिया हुआ था 80, सी के जगह 80 बटे 5 इक्वल टू के माइनस क्या होता है 273 अब बटे में 5, क्या 5 नीचे नीचे कट गया तो क्या बच गया जी 80 बराबर के माइनस 273, इधर माइनस में होने भेज दीजिएगा तो किधर प्लस में, तो क्या हो जाएगा 80 और प्लस 273 मान कितना निकल गया जी जोड़िए कितना निकल गया 353 केल्विन। कितना निकल गया 353 केल्विन। क्या कोई दिक्कत। चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। कंपेयर करना इससे जो आपको निकालने के लिए बोलेगा उससे कंपेयर कर लीजिएगा, जिसका मान दिया हुआ उसको रखिएगा, जिसका मान दिया हुआ उसको रखिएगा और जिसको निकालना है उसको रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है बताइए। तीसरा क्वेश्चन बोलिए जल्दी से। 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को किसमें बदलना है जी केल्विन में। चलिए फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला क्या होता है जी एफ माइनस 32/9 निकालना किसको है केल्विन में, तो इसको पुट करेंगे के माइनस 273/5। क्लियर। अब भाई एफ का मान कितना 60 माइनस 32/9 इक्वल टू के माइनस 273 कितना 5। 60 में से 32 गया कितना बचा जी बोलिए 28 और बटे में कितना 9 है और यहाँ बचा क्या जी के माइनस 273 बटे में 5। तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा अरे होगा जी 28 बन कितना पहाड़ों नहीं आ रहा बताइए 28 बन कितना 4 से। अब इधर क्या हो गया 9 के और माइनस 273 लगा के कितना नहीं पता है तो गुना कर लीजिए 9 तिया 27 के 7 बाकी 2 9 63 2 65 के 6 बाकी बाकी 6 और 9 दूनी 18 6 कितना जी 24 57। कोई दिक्कत। इधर माइनस में है ना जाएगा किसमें जी प्लस में, तो 2457 को ऐड करिए बराबर कितना 9 के जोड़िए कितना आएगा जी कितना आएगा बोलिए बोलते नहीं है जी 2597 बराबर 9 के बराबर क्या हो जाएगा 2597 यहाँ गुना में इधर चला जाएगा किसमें भाग में कट क्या आ रहा है कितना आ रहा है जी बोलिए लोग बताइए 9 दूनी 18 लगेगा 9 दूनी 18 ठीक है। इधर बच गया 5 2 7 और 9 9 72 अब बच गया कितना आपका जी 9 72 7 और 7 फिर कितना बच गया 9 72 अब बच गया कितना 5 और जीरो में कितना गया 9 5 9 9 बजे 9 36
9 पचे 45, लगभग इतना खाली इतना केल्विन, 288.5 केल्विन। क्या दिक्कत था, कैलकुलेशन करना था, कोई दिक्कत? ये था तीसरा, किसी को उतारना है तो छाप लीजिए। क्या एक और बना रहे 10 बना रहे, हम जान तो सेकंड वाला ही फंसिएगा आप लोग, इसे आपको तीसरा बना दे, कोई दिक्कत? आगे चले, किसी को नहीं लिखना है, चलिए। अब आइए तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सुनिए, कितना डिग्री सेल्सियस, क्या बोला है जी, कितना डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना डिग्री सेल्सियस पर कितना डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट के मान के क्या होगा, बराबर, इक्वल टू हम x लिख लें, इक्वल टू हम आप चाहे तो x बना भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी बना सकते, ठीक है। अब आपको पता नहीं लेकिन फॉर्मूला तो पता है ना चाचा, C/5 बराबर F माइनस 32/9। अच्छा आपसे क्या पूछा, आपको हम ये क्वेश्चन ध्यान देना है, क्या पूछा, कितना डिग्री सेल्सियस, क्या पूछा जी, कितना डिग्री सेल्सियस, तो हमको सेल्सियस वाले का निकालना है, किसका निकालना है, सेल्सियस वाले को, तो सेल्सियस को रखेंगे कि हटा देंगे, सो बताइए, रखेंगे ना, जिसको निकालना है उसको रखना है, तो आप बताइए, एफ के जगह पे हम सी, एक्स वाला छोड़ दीजिए, एफ के जगह पे हम सी लिख सकते हैं कि नहीं, अरे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि कितना डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट के क्या है, बराबर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आइए यहाँ पे लिख दिए आप C/5 इक्वल टू एफ के जगह पे क्या लिख दिए, C माइनस 32, अब भाई क्या हो गया 9, क्या एक ही चर राशि में आ गया आपका, एक ही चर राशि में आ गया ना, क्या ये नहीं टूट सकता है, तिरछा तिरछी गुणा, कितना हो गया जी 9C, कितना 9C बराबर 5C, अब माइनस 32 पर कितना C, बोलिए 32 पर 60 से, नहीं जानते 12 32 का, 32 पर 60 से। अब इधर प्लस में सुनिए, सुनिए बता रहे हैं, इधर माइनस में, ये 5 वाले को इधर घटाइए, 9C अब माइनस क्या आ गया 5C बराबर कितना आ गया 160, कोई दिक्कत, कितना C आया 4C बराबर कितना माइनस 160, अब इधर गुना में उधर जाएगा चाचा, कितना में भागा 160 बटे में कितना 4, कितना बार में कटेगा 40 चौका 140 का पारे भी नहीं जानते हैं। अब ये कितना डिग्री जी, तो माइनस, माइनस कौन देखेगा, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट के क्या होता है, बराबर, या आप तो पहले नंबर इसको रख ही लीजिए, ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है, इसको रख ही लीजिए, पूछेगा कितना डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। अगर भूल गए, नहीं याद आ रहा कितना था, 40 था, 44 था, 24 था, कितना था, बस ऐसे करके तो आप निकाल सकते हैं ना, इसलिए आपको हम निकालना सिखा दिए, ठीक है, चाहे आप रट लीजिए ना तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका यहां तक तो हो गया, उतार लीजिए जिसको उतारना है। अब आइए, आपको लगता है बुखार, ठीक है, अब यहाँ पे आपका शरीर मान लीजिए है कितना डिग्री सेल्सियस पे है जी, बोलिए, आपसे पूछेगा कि मानव शरीर का तापमान केल्विन में निकालिए, निकाल लीजिएगा, आपको क्वेश्चन है मानव शरीर का तापमान केल्विन में निकालिए, निकाल लीजिएगा, हाँ या ना, अरे नहीं निकलेगा, काहे नहीं निकलेगा, आपको पता है मानव शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, जब 37 डिग्री सेल्सियस देने केल्विन में निकालने के लिए पूछा तो क्या दिक्कत है, C/5 बराबर K माइनस 273 बटे में क्या चीज, अब नहीं निकलेगा, कुछ में 5 बबुआ 5, इसमें 5 फ़ारेनहाइट में 9, ठीक है, ये तो आप लोग हमें को पढ़ाने लग जाना है। चलिए आइए, चलिए
अब आइए, अब आपको लगता है बुखार, अब यहाँ पे आपको गर्मी का मौसम रहता है जी, तो आपका टेम्परेचर हमेशा बॉडी का रहेगा तो आगे पीछे घटेगा, ठीक है। लेकिन अब कहीं ठंडा प्रदेश में चले गए, ठीक है, जैसे हिमालय पे चले गए, वहां पे टेम्परेचर सब चीज का कितना रहता है, माइनस में, सब चीज का कितना में, माइनस में, तब कैसे नापिएगा, है कि नहीं, सोचने वाली बात है ना। तो अब आइए बहुत सा ताप मापी, ताप मापी, आपका पॉइंट है क्या चीज, ताप मापी। तो ताप मापी एक होता है क्या चीज, द्रव, एगो कैसा ताप मापी, द्रव ताप मापी, क्लियर। द्रव ताप मापी कितने प्रकार का, दो प्रकार, कितने प्रकार का जी, दो। एक में क्या रहेगा आपका पारा, पारा किस फॉर्म में रहता है जी, लिक्विड फॉर्म में। अब दूसरे में है आपका एल्कोहल, दूसरा में कौन सा है जी, एल्कोहल, क्लियर, कोई दिक्कत। अब अगर पारा रहेगा तो ये कितना टेम्परेचर नाप सकता है, तो ये नाप सकता है कितना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कितना डिग्री फ़ारेनहाइट जी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कितना होता है, आप लोग 212 है कि 292 होता है, कितना होता है जी, एक मिनट रुकिए, नहीं सॉरी, ये नापता 32 डिग्री नहीं, 32 डिग्री होता ना, ये आपका नापता है कितना, 94 डिग्री से कितना जी, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना, 94 से 108। अगर सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस में बात करें तो 35 से कितना, 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि इसका न्यूनतम संभव ताप कितना माप सकते हो, ये 94 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में कितना, 35 डिग्री, सेल्सियस में कितना डिग्री, 35, और फ़ारेनहाइट में कितना, 94। मतलब पारा आपका इतना ही, आप पारा देखिएगा, थर्मामीटर देखिएगा, और ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, डॉक्टरी थर्मामीटर में, डॉक्टरी थर्मामीटर में। अच्छा एक बात आपसे पूछते बताइए, तो जब थर्मामीटर का बात आया तो थर्मामीटर का सटीक जानकारी कैसे थर्मामीटर को रखेंगे कि सटीक जानकारी न पाएगा, बताइए। ऐसे डॉक्टर सब ऐसे घुसा देता है, बताइए ये सही है, ये सही नहीं है, आपका बेईमानी हो जा रहा है, समझिए। थर्मामीटर को ऊर्ध्वाधर रखना है, थर्मामीटर को कैसे रखना है, ऊर्ध्वाधर। अगर आप थर्मामीटर को ऊर्ध्वाधर रखिएगा तो आपका मान कैसा निकलेगा, सटीक, ठीक है। तो याद रखिएगा थर्मामीटर का सटीक मान निकालने के लिए कैसे रखा जाता है, इसको ऊर्ध्वाधर, मतलब खड़ा, समझ रहे हैं। आप सो जाइए ऐसे, डॉक्टर को ऐसे सोए में रखना चाहिए, लेकिन नहीं, आप जाइएगा मेडिकल में कैसे बैठल उठल है भाई, दाऊ दाऊ ऐसे, है ना, समझ रहे हैं। अब पोछता तब नहीं है, पूरा गर्मी से होत पोता है, पसीना से, लो भाई दाबो, अब तुरंत आया, तुरंत वही थर्मामीटर दूसरे को, लो तुम भी दाबो, समझ रहे हैं ना लड़कियों। चलिए अब ये आपका था किसका, 94 डिग्री से कितना नाप सकता है आपको, ये फ़ारेनहाइट में। लेकिन अब ये अल्कोहल कितना, -150 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस, कितना तक हम माप सकता है इसका रेंज, -150 डिग्री सेल्सियस से 350। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठंडे प्रदेशों में, कहाँ किया जाता है, ठंडे प्रदेश। अच्छा पूछिए काहे, काहे कि ठंडा प्रदेश में आपका टेम्परेचर 0 से क्या चला जाता है, नीचे, कितना चला जाता है, माइनस में चला जाता है, कहाँ पे, जो आप हिमालय वगैरह वहां पे क्या चला जाता है, माइनस। तो याद रखिएगा द्रव तापमापी में केगो, दो, ये कौन सा, पारा, और ये कौन सा, एल्कोहल, पारा और क्या होता है जी, एल्कोहल, ठीक है। अब दूसरा हम लोग चलेंगे गैस का, दूसरा किसका चलते हैं, गैस तापमापी, गैस तापमापी। गैस तापमापी भी क्या है, दो, एक आपका लेंगे, किस गैस का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन, और एक किसका प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक किसका जी, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का रेंज कितना और नाइट्रोजन का कितना, हाइड्रोजन का रेंज जो होता है 500 डिग्री से, कितना से 500 होता है, -200
डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री सेल्सियस मापता है? 500 डिग्री सेल्सियस। -200 से कितना? 500। अगर नाइट्रोजन बोलेगा तो ये -200 से कितना डिग्री से, याद करिए सब पूछा हुआ जी मिलान करने के लिए। नाइट्रोजन का रेंज क्या है? बोलिए नाइट्रोजन का रेंज -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस। ये किसका? आपका गैस में, ठीक है। अब आइए तीसरा है प्लेटिनम तापमापी। प्लेटिनम धातु है ना, प्लेटिनम तापमापी, प्लेटिनम तापमापी, ठीक है। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? नामी प्रयोग, क्या चीज? प्लेटिनम। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम का। इसका जो रेंज होता है सीधा याद रखिएगा, -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? -200 से 1200। अब चौथा, अब एक होगा ताप युग्म मापी, ताप युग्म ताप मापी, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें देखिए अलग अलग दो धातु तार लेके, दो धातु तार के द्वारा, दो धातु तार के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। दो धातु तार के द्वारा मापा जाता है। अब इसका मान देखिए, इसका रेंज कितना होगा? अगर इसका रेंज की बात करें तो -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 होगा, 1600। कितना डिग्री सेल्सियस जी? -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब एक सबसे फेमस है पूर्ण विकिरण तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमाप। ये पूछेगा कि सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? सूरज का ताप किससे मापा जाता है? पूर्ण विकिरण ताप मापी से। किससे? पूर्ण विकिरण ताप मापी। ये जानते हैं इसका रेंज नीचे होता ही नहीं है, इसका रेंज नीचे नहीं होता है। इसका सीधा रेंज कितना डिग्री सेल्सियस से? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। सोचिए, जगना में 100 डिग्री 50 डिग्री में आपका शरीर जलने लगता है, ये सीधा 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका न्यूनतम मापने का क्षमता कितना है? 800। अगर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा ना तो इसका कांटा हिलवे नहीं करेगा, कांटा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सीधे कितना 800 रहेगा तो 1 पॉइंट होगा, समझ रहे हैं? इतना हार्ड होता है। तो पूर्ण विकिरण तापमापी, और ये अपना कितना है जी? 800 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, ये जो है स्टीफन के नियम पे काम करता है। किसके नियम पे? स्टीफन के नियम, जो कि होता है स्टीफन का नियम है, ऐसे लिख देते हैं E समानुपाती T पे पावर 4। आगे बताएंगे। और याद रखिएगा, ताप युग्म मापी किसके सिद्धांत पे? तो सीबेक के प्रभाव पे। किस पे नापा जाता है? सीबेक प्रभाव पर आधारित। चलिए एक बार इसको रट लीजिए, ठीक है। बताइएगा तो गर्म तापमापी का हमारा कितने प्रकार का है? 2 प्रकार। एक कौन सा? पारा, और एक कौन सा? एल्कोहल। पारा का बताइए रेंज कितना है आपका? 94 से 108 डिग्री। तो आपका जो पारा थर्मामीटर है डॉक्टर, उसका रेंज कितना है जी? 94 से कितना? 108 डिग्री। अब बताइए सेल्सियस में अगर पूछेगा तो इसका मान कितना है? 35 से 42, 35 से 42। अब बताइए उसके बाद गैस एल्कोहल का कितना है जी? -150 से -150 से 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ठंडे पर गैस तापमापी हाइड्रोजन का बोलिए कितना? -200 से कितना? 500, -200 से 500। नाइट्रोजन का कितना? -200 से 1500, -200 से 15। प्लेटिनम का कितना? -200 से 1200, -200 से 1200। ताप युग्म मापी तो क्या होता है? इसमें अलग अलग दो धातु का तार होता है, और इसका ताप युग्म तापमापी का किससे कितना? -200 से 16, -200 से 1600। और किस प्रभाव पे आधारित? सीबेक। ताप युग्म मापी किस पे? सीबेक पे। और पूर्ण विकिरण तापमापी कितना डिग्री सेल्सियस? पूछेगा सूरज का ताप किससे मापते हैं? पूर्ण विकिरण तापमापी से। और ये किस प्रभाव पे आधारित है? स्टीफन के नियम। किस पे आधारित है? स्टीफन के नियम। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब आइए, टाइम तो हो गया।
चलिए कल चला बताएंगे बाकी। ये 3 दिन क्लास कम से कम चलेगा, ठीक है, 3 दिन चलेगा। आज के लिए फिजिक्स में इतना ही, ध्यान रखिएगा बाकी, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, बाकी आगे इसका कल चलेंगे।